28 वीक्स लेटर फिल्म को आइकॉनिक ज़ॉम्बी मूवीज में से एक कहा जाता है। ये बात कितनी सच है या कितनी झूठ, ये तुम्हें वीडियो देखकर पता चल जाएगा। पर जो लोग इससे अननोन हैं उन्हें बता दूं कि ये मूवी 28 डेज लेटर फिल्म सीरीज का पार्ट 2 है। स्टोरी लाइन की बात करें तो ये पिक्चर भी अपने पहले पार्ट की तरह इंग्लैंड लंदन में सेट है, बट इस बार हमें कुछ डिफरेंट लोगों की कहानी देखने को मिलती है। पिक्चर की स्टार्टिंग वही से होती है जहाँ पार्ट 1 का एंड हुआ था कि ज़ॉम्बीज स्टारवेशन से ऑलमोस्ट खत्म हो चुके हैं। वहीं यूएस मिलिट्री ने लंदन में रिकंस्ट्रक्शन को चालू कर दिया है ताकि हालात को काबू में लाया जा सके। वायरस आउटब्रेक के दौरान जो लोग जान बचाकर भाग निकले थे या फिर जितने भी सर्वाइवर्स हैं उन सबको वापस लाया जा रहा है ताकि सब फिर से एक नॉर्मल लाइफ शुरू कर सकें। इन्हें भी मौत के मुंह में ही वापस आना था। एंड वी ऑल नो ऐसे डिसीजंस का क्या रिजल्ट होता है। एंड हमेशा की तरह जो नहीं होना चाहिए था वो हो गया। एंड अब देखना ये है कि कौन जिंदा बचकर निकलता है या कौन नहीं। बात करें मूवी की तो स्टार्टिंग इन्होंने बहुत अच्छे से की है। सर्वाइवर्स घरों में छुपे हुए हैं, हर जगह को कवर करके रखा है ताकि सनलाइट तक अंदर ना आ सके, विच क्रिएट्स अ डार्क एनवायरनमेंट जो लोगों के अंदर डर को दिखाता है। वी ऑल नो बस पता चलने की देरी है, अंदर तो वो अपने आप घुसाएंगे। एंड जब वो आते हैं तो उस सिचुएशन को मेकर्स ने बहुत अच्छे से दिखाया है। पैनिक सिचुएशन क्रिएट होती है, सभी इधर उधर भाग रहे हैं। जो खौफनाक माहौल बनाया था उसको देखकर तुम बता सकते हो कि आसानी से तो ये नहीं बचने वाले। ये चीज काम भी करती है क्योंकि धीरे धीरे स्टोरी को बिल्ड करने के बजाय आप शुरुआत में कुछ ऐसा दिखा देते हो जो देखने वाले को मूवी में इंटरेस्टेड बना देता है। साथ में व्यूअर्स को ये भी पता चल जाता है कि हाँ इस लेवल की चीजें फिल्म में देखने को मिलेगी। बट क्या फायदा इतने अच्छे बिल्डअप का जब तुम उसे मेंटेन ही ना कर पाओ। सिर्फ 2 से 3 सीन्स ही होंगे जो मुझे अच्छे लगे। रीजन तुम्हें वीडियो में आगे पता चल जाएगा। पहली मूवी की सक्सेस के बाद मेकर्स ने एक ऑब्वियस स्टेप लिया, इसलिए हमें इस बार चीजें एक बड़े स्केल पर देखने को मिलती हैं। मैं पहले ही बता दूं इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ कुछ अच्छा देखने को ही मिलेगा। सबसे पहले बात करते हैं मेन कैरेक्टर्स की, जो कि ये दोनों बच्चे हैं। ये एकदम निहायती चूती हैं। मैं सच बता रहा हूँ, ये इतनी फ्रस्ट्रेटिंग हरकतें करते हैं कि अगर इन्हें कुछ हो भी गया ना तो तुम इनके लिए बुरा फील नहीं करोगे। ये सिर्फ मेरा पर्सनल ओपिनियन है। आई डोंट नो इफ इट वाज अ डेलिब्रेट चॉइस और नॉट, बट ये दोनों फ्रस्ट्रेशन काफी अच्छे से क्रिएट करते हैं। जो टीनेज एक्ट्रेस थी इमोजेन पूट्स, शी पुल्ड ऑफ हर कैरेक्टर वेरी वेल। ऑल्दो ओवरऑल मूवी में तुम इनको ज्यादा पसंद करो या ना करो, बट लास्ट में एक मोमेंट आता है जहाँ पर इमोजेन पूट्स इस तरह से देखते हैं कि लड़की की आंखों को देखकर तुम बता सकते हो शी हैज गॉन थ्रू अ लॉट। रॉबर्ट कार्टिल तो शुरुआत से ही काफी सही काम कर रहे थे, लेकिन मुझे ज्यादा पसंद तब आए जब उनका वो हॉस्पिटल वाला सीन आता है, जिसके बाद उन्होंने एक ठीक कैरेक्टर पुल ऑफ किया था। एंड फाइनली जेरेमी रेनर, अपना होकाय यार, इस मूवी में भी दोनों का काम एक तरह से मैच ही करता है। बंदा अपनी तरफ से अच्छा तो कर रहा था, लेकिन कमी यहाँ आ गई कि मेकर्स ने इसका अच्छे से फायदा नहीं उठाया, वरना पिक्चर में इनका पोटेंशियल और भी ऊपर था। देखा जाए तो सब ठीक ही चल रहा था, लेकिन दिक्कत तब हुई जब मेकर्स ने ज़ॉम्बीज आउटब्रेक वाले सीन को एकदम से रस्ट कर दिया। यानी कि चीजें इतनी तेजी से हुई, जैसा ये चाहते थे वैसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। ये एक अच्छा सीन हो सकता था, बट कहते हैं ना, ये बस यूं ही निकल गया। ये पता चल रहा था कि मेकर्स स्टार्टिंग की तरह ही एक पैनिक्ड सिचुएशन क्रिएट करना चाहते थे, बट उनसे वो नहीं हुआ। बिकॉज दोनों सीन्स में एक डिफरेंस है। मूवी के ओपनिंग सीन को टॉम क्लैग ने डायरेक्ट किया था एंड रेस्ट ऑफ द मूवी को जॉन कार्लोस ने। ये चीज नोटिसेबल भी है बिकॉज जिस तरह एडिटिंग एंड कैमरा मूवमेंट का यूज हुआ वो दोनों सीन्स में अलग अलग है। जहां टॉम क्लैग वाला सीन ग्राउंडेड एंड फुल ऑफ इमोशन था, वहीं जॉन कार्लोस ने जिस तरह से चीजों को दिखाया, मुझे लग रहा था कि इन्हें किसी चीज की जल्दी है। बिकॉज आपकी मूवी में अगर ऐसा कोई मोमेंट है जहां पर आपको और ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, वहां आप चीजों को फटाफट निपटाने में लगे हो। एंड इसी पर्टिकुलर सीन में कुछ चीजें तो सेंस भी नहीं बनाती। यहीं पर ये गवर्नमेंट की एक डार्क पर्सनैलिटी को भी दिखाना चाहते थे, बट ये चीज भी इम्पैक्टफुल नहीं रही। मूवी का एक और वीक पॉइंट ये है कि तुम पिक्चर और उसके कैरेक्टर से इमोशनली कनेक्ट नहीं कर पाते। इसे तुम इस तरह से समझो कि बकरी को हलाल करने से पहले उसे कुछ खिलाया पिलाया जाता है, बट इन दिस केस ये इन बकरों को हलाल करने को तो तैयार थे, बट उन्हें कुछ खिलाना पिलाना ही भूल गए। जैसे किसी कैरेक्टर के साथ तुम्हारा थोड़ा सा रिलेशन बनना शुरू होता है या फिर वो तुम्हें पसंद आने लगता है, उसी टाइम उसका डब्बा गुल हो जाता है, जिसके बाद जब वो सेक्रीफाइस मोमेंट आते हैं तो वो इतने ज्यादा हिट नहीं करते। वहीं
नहीं, अपने एंगर इश्यूज वाले ज़ॉम्बीज को लेकर पिक्चर में डेफिनेटली ब्रूटल सीन्स हैं। ये काम उन्होंने अच्छा किया बिकॉज इससे तुम्हें पता चल जाता है कि दे आर नॉट योर नॉर्मल ज़ॉम्बीज। किसी का हाथ नहीं है, किसी का पैर नहीं है, कोई आधा कटा पड़ा है, किसी को तो बीच में से ही चीर दिया है, एंड किसी किसी के तो पूरे शरीर से अंग ही गायब है। पता नहीं ऐसा क्या कर रहा था। पिक्चर में खून खराबा है, ऐसे ही कटते पिटते तुम्हें दिखते रहेंगे बिकॉज दे आर नॉट गोना सिंपली किल यू, क्योंकि ये ज़ॉम्बीज रेज वायरस से इन्फेक्टेड हैं। वो अपना गुस्सा तुम पे निकालेंगे एंड ये उनकी मर्जी की वो कैसे करते हैं। जिन लोगों ने पार्ट 1 देखा है उन्हें ये बात पता होगी। वैसे मैंने पार्ट 1 के ऊपर भी वीडियो बना के रखी है, तुम्हें लिंक डिस्क्रिप्शन और आई बटन पर मिल जाएगा। ओवरऑल इट्स अ गुड मूवी, एक ठीक ठाक पिक्चर कहूंगा मैं इसे, देखने लायक है एंड अच्छा खासा टाइम पास हो जाएगा। एंड अगर तुम्हारे माइंड में ये क्वेश्चन है कि क्या इस मूवी को देखने के लिए इसका पार्ट 1 देखना जरूरी है, वैसे तो ये प्रीवियस फिल्म से एक डिफरेंट स्टोरी है, बट अगर तुम्हें जानना कि इन सब की स्टार्टिंग कैसे हुई, ये रेज वायरस फैला कैसे, तो हाँ तुम्हें इसका पार्ट 1 देखना पड़ेगा। वीडियो पसंद आई तो तुम लाइक कर सकते हो, और अगर तुम्हें कोई अच्छी पिक्चर पता है तो कमेंट कर सकते हो, शायद मेरी अगली वीडियो उसी पे हो। बाकी जिन्होंने मूवी देखी है वो जरूर से बताना कि तुम्हें ये कैसी लगी। तब तक के लिए अलविदा।